बहुत समय पहले रोमन साम्राज्य के शासनकाल में यहूदिया के एक छोटे से नगर बैतलहम में एक चमत्कार की नींव रखी गई। उस समय सम्राट ऑगस्टस ने एक जनगणना का आदेश दिया था, जिसके कारण हर व्यक्ति को अपने मूल स्थान पर जाना था। यूसुफ नाम का एक बढ़ई, जो दाऊद के वंश से था, अपनी मंगेतर मरियम के साथ नासरत से बैतलहम की यात्रा पर निकला। मरियम गर्भवती थी और यह गर्भावस्था कोई साधारण नहीं थी। एक दिन जब वह अपने घर में थी, स्वर्ग से एक दूत गैब्रियल उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, डरो मत मरियम, क्योंकि तुम ईश्वर की कृपा में सम्मिलित हुई हो। देखो, तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने यह बात यूसुफ को बताई और यूसुफ, जो एक धर्मी व्यक्ति था, पहले तो संकोच में पड़ गया। लेकिन एक रात स्वप्न में एक स्वर्गदूत ने उसे आश्वासन दिया कि मरियम का गर्भ ईश्वर की आत्मा से है और यह पुत्र दुनिया का उद्धार करेगा। यूसुफ ने मरियम को स्वीकार किया और उसके साथ बैतलहम की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वे बैतलहम पहुंचे तो वहां भीड़ थी, सभी सरायें भरी हुई थीं और उनके लिए कोई जगह नहीं थी। अंत में एक दयालु सराय वाले ने उन्हें अपने पशुशाला में ठहरने की अनुमति दी। वहां एक साधारण खोर में मरियम ने अपने पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर भूसे और जानवरों की मौजूदगी में दुनिया के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। मरियम ने उसे कपड़े में लपेटा और एक चरनी में लिटा दिया। उस रात तारे और भी चमकदार लग रहे थे, मानो वे इस अलौकिक घटना की गवाही दे रहे हों। उसी रात बैतलहम के पास के खेतों में कुछ चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आकाश में प्रकाश फैल गया और एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ। चरवाहे डर गए, लेकिन दूत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो मसीह प्रभु है। तुम उसे एक चरनी में लेटा हुआ पाओगे। फिर स्वर्गदूतों का एक समूह प्रकट हुआ, जो ईश्वर की स्तुति कर रहा था। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन लोगों में शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। स्वर्गदूतों के चले जाने के बाद चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, चलो बैतलहम चलें और यह चमत्कार देखें। वे वहां पहुंचे और मरियम, यूसुफ और उस नन्हे शिशु को चरनी में पाया। उनकी आंखों में आश्चर्य और हृदय में श्रद्धा थी। उन्होंने जो कुछ देखा और सुना, उसे हर जगह फैलाना शुरू कर दिया। इधर दूर पूरब में कुछ ज्योतिषी आकाश का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने एक अनोखा तारा देखा, जो सामान्य से अलग था। उनकी गणनाओं और प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार यह तारा एक महान राजा के जन्म का संकेत था। वे उपहार लेकर चल पड़े, सोना, लोबान और मुर, और उस तारे के पीछे पीछे चलते हुए यहूदिया पहुंचे। सबसे पहले वे राजा हेरोद के दरबार में गए, जो उस समय यहूदिया का शासक था। उन्होंने पूछा, नया यहूदी राजा कहां पैदा हुआ है? हमने उसका तारा देखा और उसे नमन करने आए हैं। हेरोद को यह बात परेशान करने वाली लगी। वह अपने सिंहासन को लेकर असुरक्षित था और किसी नए राजा के विचार से भयभीत था। उसने अपने विद्वानों को बुलाया, जिन्होंने बताया कि भविष्यवाणी के अनुसार मसीहा बैतलहम में जन्म लेगा। हेरोद ने ज्योतिषियों से कहा, जाओ उस बच्चे को ढूंढो और मुझे बताओ, ताकि मैं भी उसे नमन कर सकूं। लेकिन उसका इरादा पूजा करना नहीं, बल्कि उस बच्चे को मारना था। ज्योतिषी तारे के पीछे चलते हुए बैतलहम पहुंचे और यीशु को मरियम की गोद में पाया। वे उसके सामने झुके, अपने उपहार चढ़ाए और उसकी पूजा की। फिर एक स्वप्न में चेतावनी मिलने पर कि हेरोद की मंशा बुरी है, वे किसी दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। जब हेरोद को पता चला कि ज्योतिषी बिना बताए चले गए, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने एक क्रूर आदेश दिया, बैतलहम और उसके आसपास के सभी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मार डालो। उसका मानना था कि ऐसा करने से वह उस नए राजा को खत्म कर देगा। यह एक भयानक नरसंहार था और चारों ओर माताओं का विलाप गूंज रहा था। लेकिन ईश्वर ने यीशु को बचा लिया। इससे पहले कि हेरोद का यह आदेश लागू हो, एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में कहा, उठो, बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र चले जाओ, क्योंकि हेरोद उसे मारना चाहता है। यूसुफ ने तुरंत मरियम और यीशु को लिया और रात के अंधेरे में मिस्र की ओर चल पड़ा। वे वहां तब तक रहे जब तक हेरोद की मृत्यु नहीं हो गई। इस तरह प्राचीन भविष्यवाणी पूरी हुई। हेरोद की मृत्यु के बाद स्वर्गदूत ने फिर से यूसुफ को दर्शन दिया और कहा, अब यहूदिया लौट जाओ, क्योंकि जो बच्चे की जान लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यूसुफ अपने परिवार को लेकर नासरत नामक एक छोटे से गांव में बस गया, जहां यीशु बड़े हुए। वहां वह एक साधारण जीवन जीते थे,
यूसुफ के साथ बढ़ई का काम सीखते हुए, मरियम की देखभाल में पलते हुए। लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं रहने वाला था। नासरत में यीशु का बचपन शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और समझ किसी साधारण बच्चे से परे थी। जब वह 12 साल के थे तो उनके माता पिता उन्हें यरूशलेम में फसह के पर्व के लिए ले गए। पर्व के बाद जब मरियम और यूसुफ अपने काफिले के साथ लौट रहे थे, उन्हें लगा कि यीशु उनके साथ है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह नहीं है, तो वे चिंतित होकर उसे ढूंढने यरूशलेम लौटे। 3 दिन की खोज के बाद वे उसे मंदिर में पाए, जहां वह धार्मिक शिक्षकों के बीच बैठा था, उनकी बातें सुन रहा था और सवाल पूछ रहा था। सभी उसकी समझ और जवाबों से चकित थे। मरियम ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमें इतना परेशान क्यों किया? हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। यीशु ने जवाब दिया, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आपको नहीं पता कि मुझे अपने पिता के काम में लगे रहना चाहिए? मरियम और यूसुफ को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन मरियम ने इन बातों को अपने दिल में संजो लिया। इसके बाद यीशु उनके साथ नासरत लौट आए और बड़े होते गए। वह बुद्धि और कद में बढ़ते गए और ईश्वर व मनुष्यों के बीच उनकी कृपा बढ़ती गई। लेकिन उनका असली मिशन अभी शुरू नहीं हुआ था। वह समय अभी दूर था जब वह दुनिया के सामने अपने ईश्वरीय स्वरूप को प्रकट करते। लगभग 30 साल की उम्र तक यीशु नासरत में एक साधारण जीवन जीते रहे। लेकिन फिर वह समय आया जब ईश्वर ने उन्हें अपने मिशन के लिए बुलाया। उस समय यूहन्ना नाम का एक नबी यरदन नदी के किनारे लोगों को प्रचार कर रहा था। वह कहता था, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लोग उसके पास आते थे और अपने पापों के लिए बपतिस्मा लेते थे। एक दिन यीशु भी यूहन्ना के पास आए। यूहन्ना ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहा, मैं तो तुम्हारे द्वारा बपतिस्मा लेने के योग्य हूं और तुम मेरे पास आए हो। लेकिन यीशु ने कहा, ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें सारी धार्मिकता पूरी करनी है। यूहन्ना ने उनकी बात मानी और उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतरा और स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह वह क्षण था जब यीशु का सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया, जहां उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। वहां शैतान ने उनकी परीक्षा ली। उसने कहा, अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। यीशु ने जवाब दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि ईश्वर के हर वचन से जीवित रहता है। शैतान ने उन्हें और परीक्षाओं में डाला, लेकिन यीशु हर बार अडिग रहे। अंत में शैतान हार मानकर चला गया और स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा की। जंगल से लौटने के बाद यीशु ने गलील में अपने मिशन की शुरुआत की। वह गांव-गांव गए, यहूदियों के प्रार्थना गृहों में प्रचार किया और लोगों को ईश्वर के राज्य का संदेश दिया। उनकी पहली बड़ी सभा कफरनहूम में हुई, जहां उन्होंने कहा, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उनकी आवाज में एक अधिकार था जो लोगों को आकर्षित करता था। उनका पहला चमत्कार काना नामक गांव में हुआ। वहां एक विवाह समारोह में दाखमधु खत्म हो गया। मरियम, जो वहां मौजूद थी, ने यीशु से कहा, उनके पास दाखमधु नहीं है। यीशु ने जवाब दिया, मां, मेरा समय अभी नहीं आया। फिर भी मरियम ने नौकरों से कहा, जो वह कहे वही करो। यीशु ने नौकरों से 6 मटके पानी से भरने को कहा। फिर उन्होंने कहा, अब इसे निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। जब प्रबंधक ने चखा तो वह पानी दाखमधु बन चुका था, और वह भी सबसे उत्तम। यह उनका पहला चमत्कार था जिसने उनके शिष्यों का विश्वास मजबूत किया। इसके बाद यीशु के चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हुई। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया और लंगड़ों को चलने योग्य बनाया। एक बार कफरनहूम में एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को उसके 4 दोस्त छत के रास्ते उनके सामने लाए। छत को खोलकर उसे नीचे उतारा गया। यीशु ने उसकी आस्था देखी और कहा, बेटा, तेरे पाप माफ हुए। कुछ धार्मिक नेता यह सुनकर नाराज हुए, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पाप माफ कर सकता था। यीशु ने उनकी सोच को भांप लिया और कहा, क्या आसान है, पाप माफ करना या कहना उठ और चल? फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह व्यक्ति तुरंत उठा और चल पड़ा। लोग चकित रह गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु अकेले नहीं थे। उन्होंने 12 शिष्यों को चुना, जो उनके साथ रहते, सीखते और उनके संदेश को फैलाते। इनमें शमौन, जिसे पतरस कहा गया, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बर्तुलमै, थोमा, मत्ती और अन्य शामिल थे। ये साधारण लोग थे, मछुआरे, कर वसूलने वाले और आम मजदूर, लेकिन यीशु ने उन्हें अपने मिशन का हिस्सा बनाया। एक दिन गलील सागर के किनारे वह भीड़ को उपदेश दे रहे थे।
मछुआरे पतरस और अंद्रियास अपने जाल धो रहे थे। यीशु ने पतरस से कहा, अपनी नाव गहरे पानी में ले जाओ और जाल डालो। पतरस ने कहा, गुरु, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं। जब उन्होंने जाल डाला तो इतनी मछलियां आईं कि जाल फटने लगा। पतरस घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझसे दूर जाओ, मैं पापी हूं। यीशु ने कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। वे सब उनके शिष्य बन गए। यीशु का सबसे प्रसिद्ध उपदेश पहाड़ी पर दिया गया, जिसे पर्वत पर उपदेश कहा जाता है। वहां उन्होंने कहा, धन्य है वे जो आत्मा में दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। उन्होंने प्रेम, क्षमा और नम्रता की शिक्षा दी। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उन्होंने कहा, और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। यह संदेश उस समय की परंपराओं के खिलाफ था, लेकिन लोगों के दिलों को छू गया। यीशु के चमत्कार और शिक्षाएं फैलने लगी। एक बार उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। लोग भूखे थे और शिष्यों के पास कुछ नहीं था। यीशु ने वह थोड़ा सा भोजन लिया, आशीर्वाद दिया और बांटना शुरू किया। सबने खाया और तृप्त हुए, और 12 टोकरियां बचीं। लोग उन्हें नबी कहने लगे और चाहते थे कि वह उनका राजा बने, लेकिन यीशु का राज्य इस दुनिया का नहीं था। एक बार यीशु ने तुरंत अपने चेलों को मजबूर किया कि वे नाव पर चढ़कर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। और लोगों को विदा करके वह प्रार्थना करने के लिए अकेले पहाड़ पर चढ़ गया। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेला था। उधर नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत दिशा में थी। रात के चौथे पहर यीशु जल पर चलते हुए उनके पास आया। जब चेलों ने उसे जल पर चलते देखा तो घबरा गए और कहने लगे, यह कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, यह मैं हूं, डर मत। पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि यह आप ही हैं तो मुझे अपने पास जल पर चलकर आने की आज्ञा दें। यीशु ने कहा, आओ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जल पर चलता हुआ गया, परंतु जब उसने तेज हवा को देखा तो डर गया और डूबने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, प्रभु, मुझे बचा लीजिए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अरे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जब वे नाव में चढ़े तो हवा थम गई। तब नाव में बैठे हुए लोगों ने उसे दंडवत किया और कहा, सचमुच आप परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन हर कोई यीशु से खुश नहीं था। फरीसी और शास्त्री, जो धार्मिक नेता थे, उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे उनकी शिक्षाओं को परंपराओं के खिलाफ मानते थे। जब यीशु ने सप्त के दिन एक बीमार को चंगा किया तो उन्होंने कहा, यह व्यक्ति सप्त का उल्लंघन करता है। यीशु ने जवाब दिया, सप्त मनुष्य के लिए बनाया गया, न कि मनुष्य सप्त के लिए। इससे उनका विरोध और बढ़ गया। 3 साल तक यीशु ने प्रचार किया, चमत्कार किए और लोगों को परमेश्वर के प्रेम का संदेश दिया। लेकिन उनका समय निकट आ रहा था। वह जानते थे कि उन्हें बलिदान देना होगा। फसह के पर्व के लिए वह यरूशलेम गए। वहां लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे, खजूर की डालियां बिछा रहे थे और कह रहे थे, होशाना, दाऊद के पुत्र को आशीर्वाद हो। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। उन्होंने रोटी ली, आशीर्वाद दिया और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। फिर उन्होंने दाखमधु का प्याला लिया और कहा, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। यह एक नई वाचा थी जो उनके बलिदान से पूरी होने वाली थी। उसी रात वह गतसमनी बगीचे में प्रार्थना करने गए। वहां उन्होंने परमेश्वर से कहा, पिता, अगर संभव हो तो यह प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु का पसीना खून बनकर बह रहा था और उनका दुख गहरा था। तभी यहूदा, उनके एक शिष्य जो उन्हें धोखा देने वाला था, सैनिकों को लेकर आया। उसने यीशु को चूमा और सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। यीशु को महासभा के सामने लाया गया। फरीसियों ने उन पर परमेश्वर की निंदा का झूठा आरोप लगाया। पीलातुस, रोमन गवर्नर, ने उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, तू ऐसा कहता है। पीलातुस को उनमें कोई दोष नहीं मिला, लेकिन भीड़ के दबाव में उसने उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। यीशु को कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया और गुलगुता पहाड़ी पर सूली पर चढ़ाया गया। वहां 2 चोरों के बीच उनको लटकाया गया था। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोपहर में अंधेरा छा गया और 3 बजे यीशु ने चिल्लाकर कहा, पिता,
मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। फिर उन्होंने प्राण त्याग दिए। पृथ्वी कांप उठी, मंदिर का पर्दा फट गया और एक सैनिक ने कहा, निश्चय ही यह व्यक्ति ईश्वर का पुत्र था। यीशु को एक कब्र में रखा गया जिसे एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया। रोमन सैनिक उसकी रखवाली कर रहे थे। लेकिन तीसरे दिन सुबह के समय एक चमत्कार हुआ। मरियम मगदलीनी और अन्य महिलाएं कब्र पर गईं और देखा कि पत्थर हटाया गया था। एक स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। पहले मरियम को, फिर 2 शिष्यों को रास्ते में और फिर 11 शिष्यों को एक कमरे में। थोमा, जो संदेह कर रहा था, ने उनके घाव छुए और कहा, मेरा प्रभु और मेरा ईश्वर। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। 40 दिनों तक यीशु अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जाओ सभी राष्ट्रों को मेरा शिष्य बनाओ और मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। फिर बैतनिय्याह में उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग में उठा लिए गए। एक बादल ने उन्हें ढक लिया और 2 स्वर्गदूतों ने कहा, वह जिस तरह स्वर्ग में गया उसी तरह वापस आएगा। इस तरह यीशु मसीह की दिव्य कथा पूरी हुई। उनकी कहानी आज भी जीवित है, लोगों को प्रेरणा देती है और प्रेम, बलिदान और आशा का संदेश देती है।